देश में इस वक्त त्योहारों का सीजन है, रमजान का महीना चल रहा है और होली की तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस बार कई सालों के बाद होली पर अजब संयोग बन रहा है। 14 मार्च को शुक्रवार है, जिस दिन रमजान का दूसरा जुम्मे और होली का दिन भी है। होली से पहले संभल से लेकर संभाजी नगर तक क्यों है तनाव का माहौल? इस बार की होली क्यों डरा रही है और किसे डरा रही है, आपको दिखाते हैं। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। 14 मार्च को रंगों का त्योहार, उसी दिन रमजान के दूसरे जुमे की नमाज। होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन पर बवाल। महाराष्ट्र यूपी औरंगजेब पर मचा घमासान। एएमयू में होली समारोह पर विवाद और मुस्लिम आक्रांताओं के नाम मिटाने की शुरुआत। इस बार होली से पहले रंगों का संयोग कुछ अजीब सा बन पड़ा है, इसीलिए तनाव संभल टू संभाजी नगर तक है। माहौल को देखते हुए डर यही है कि इस होली भाईचारे के रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए। इस बार होली क्यों डरा रही है, इस फैक्टर की पड़ताल उसी कान्हा नगरी मथुरा से शुरू करते हैं, जिसकी होली विश्व प्रसिद्ध है। 40 दिनों तक चलने वाली होली की आज विधिवत शुरुआत हो गई है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। सीएम योगी ने ब्रज में हुरियारों संग लड्डू होली खेली। बरसाना में भक्तों पर सीएम ने फूल बरसाए। लड्डू की होली का आनंद लिया, जयकारे लगाए, फूलों की होली खेली और इसी होली के बीच मथुरा को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। ब्रजभूमि पर योगी के इस बयान के कई मायने हैं। अयोध्या और काशी की तरह ही इसे कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक ब्रज की इस होली का सवाल है, तो वहां पहले से ही मुस्लिमों के बाइकआउट की बात कही जा रही है। हिंदू संगठन लगातार होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रशासन हर बार के मुकाबले ज्यादा सतर्क है। कहती हूँ कि जब उनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हिंदू का सहभागिता करते हैं, जब हिंदू सहभागिता नहीं करते तो उनको भी सहभागिता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको तो हमारे यहाँ से बिजनेस करना है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना है, तो हम उस षड्यंत्र से बचने के लिए हमारे रंग में कोई भंग ना फैले, मुस्लिम होली में ना आए, उनकी दुकानें ना लगे, ये कुंभ में भी देखा गया। सही मांग है, सही मांगे, बिल्कुल सही। नहीं सर, गलत है ना, ये सही थोड़ी होगी। कैसे रहेगी? गलत कैसे है और सही कैसे? सनातन धर्म है ना, अगर जो खेलना चाहता है वो खेलेगा। रंगों के त्योहार पर आर पार का माहौल यूपी के संभल में भी है। वो संभल जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में रहा है, जहां बीते साल 24 नवंबर को विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस बार 40 सालों के बाद वहां की होली बेहद खास रहने वाली है। संभल में पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार 14 मार्च को होली के दिन जुमे की नमाज भी है।
ऐसे में रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए संभल प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने पीस पार्टी की बैठक में उपद्रवियों, दंगाइयों और हुड़दंगियों को साफ साफ चेतावनी दे दी, जो काफी वायरल हो रही है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। सुना आपने संभल के सीईओ को, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जिन्हें होली खेलनी है वो जमकर खेलें, लेकिन जिन मुसलमानों को रंग से परहेज है वो घर में ही रहें, मुसलमान बड़ा दिल दिखाएं। हालांकि इस बयान के बाद अनुज चौधरी विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गए हैं, लेकिन संभल में अब ये तय हुआ है कि होली 2:30 बजे तक खेली जाएगी। इसके बाद हिंदू संप्रदाय के लोग अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से रमजान के दूसरे जुमे की नमाज होगी। क्या बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको निकल के यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे लोग भी हैं। नमाज अच्छे से आप लोगों ने अदा कर लिया? जी कर लिया। अगले सप्ताह जो जुमे की नमाज है उस दिन होली भी है, उसको लेकर कुछ बताया गया है? ना, इस समय तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी नमाज होगी वो अपने समय से ही हो। समय में अगर कुछ बदलाव किया जाएगा तो क्या आप लोग उसको मानेंगे? अगर हमारे वो मानना चाहते हैं तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। संभल में इस वक्त 7 कंपनी पीएसी की तैनात है, जहां त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है। शहर के माहौल को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील की है, जिसमें नमाज का वक्त आगे बढ़ाए जाने और हर हाल में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि हर चुनौती से निकलने की प्रशासन की अपनी तैयारी है। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो होली, दिवाली, ईद, ये परंपराएं हमारी बचपन से है। हम लोग हमेशा बचपन से खुशियों के साथ जो है होली मनाते रहे। हमारे पूरे अयोध्यावासी सब एक दूसरे के साथ में जो है लोग शाम के टाइम हम लोग निकलते हैं, होली मिलते हैं, रंग गुलाल और टीका लगाते हैं। ये कोई परहेज नहीं। हिंदू भी टीका लगाते हैं, मुसलमान भी टीका लगाते हैं। टीके से कोई परहेज नहीं, रंग से कोई परहेज नहीं। होली और रमजान के इस त्योहारी सीजन में देश के कई शहरों में तनाव है। देश के अलग अलग कोनों से ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि देश में जितने भी स्थान मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर हैं, चाहे वो औरंगाबाद हो, बुरहानपुर हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर मुरादाबाद,